Hello everyone, welcome back to Mindspring 4.0. So today we will discuss the lesson 5 Swaraj of the book Modern Indian Political Thought for semester 5 students. So जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो एंड तक बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्वराज का मतलब होता क्या है, हमारी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे स्वराज की क्या इंपॉर्टेंस थी। फिर हम देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी स्वराज कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या बोलते हैं, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज के, एंड एट द एंड द डायमेंशंस देखेंगे स्वराज की। सो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो स्वराज का मतलब क्या होता है कि सेल्फ रूल, हमारी कंट्री में सेल्फ रूल होना चाहिए। जो भी चीज हमें चाहिए वो हम अपनी कंट्री में खुद बनाए और खुद उसका इस्तेमाल करें, इसको कहते हैं स्वराज। ये वर्ड कहाँ से आया? संस्कृत वर्ड था ये स्वरा प्लस राज। स्वरा का मतलब होता है सेल्फ एंड राज का मतलब होता है रूल। कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड से, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में के टाइम पे स्वराज एक बहुत ही मेन गोल था हमारे इंडियन नेशनलिस्ट का। काफी लीडर्स थे जैसे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, दोनों ही स्वराज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। वो फोकस करते हैं पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस होने की। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे और महात्मा गांधी थे, ये फोकस कर रहे थे कहाँ पे हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो पाए, और स्वराज कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडिपेंडेंस को और भी ज्यादा पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस करने के लिए, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्वराज इज नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। स्वराज जो है सिर्फ फॉरेन रूल से आज़ादी, मतलब कि बाहर के जो देश से, जो हमारे ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए ही कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि ये हमारी सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट था, सेल्फ रिस्पेक्ट का और सेल्फ रिलायंस का, कि हमें जो भी चीज चाहिए हम अपनी कंट्री में खुद बनाए, खुद ले। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी किस पे थी? स्वराज पे थी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्वराज होता क्या है। अब देखते हैं इन डिटेल कि स्वराज का मतलब होता क्या है। स्वराज मीन सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट होना, सेल्फ रूल करना। हमारे देश में हमें जो चाहिए वो हम अपने आप करें। अपनी गवर्नमेंट चलानी है तो सेल्फ गवर्नमेंट चलाए, किसी भी देश के आइडियाज, रूल्स एंड पॉलिसीज को हम फॉलो ना करें, उसका ही मतलब होता है स्वराज। इट राइट्स टू पीपल टू गवर्न, मतलब कि हमारे ही देश के पीपल्स क्या है, गवर्न करे हमारी अपनी कंट्री में। ठीक है, हमें कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इसको क्या कहेंगे? स्वराज कहेंगे। कुछ मेन फीचर्स हैं स्वराज के, जैसे पॉलिटिकली फ्रीडम। अब पॉलिटिकल फ्रीडम मींस कि हमारी गवर्नमेंट हम अपने आप चलाएंगे, पीपल हम अपने पीपल क्या है, गवर्नमेंट को चूज करेगी और वो गवर्नमेंट हमारी पीपल्स के लिए काफी रूल्स एंड पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करेगी। सेल्फ रिलायंस मतलब कि सिटीजन अपने ऊपर डिपेंड रहे, अपने रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहे, हमें दूसरी फॉरेन कंट्रीज से एक्सपोर्ट करना ही ना पड़े, ट्रेड करना ही ना पड़े। फिर आता है मॉरल डिपेंडेंस, हमें अपनी फ्रीडम में रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना चाहिए। हमें आज़ादी मिली है तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छे से हम उसका पालन करें। सोशल इक्वालिटी, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, हमें अपने इनर कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहिए हमारे अंदर। तो ये स्वराज का कॉन्सेप्ट था। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारे स्वराज की? ये हमारे स्वराज जो है हमारी फॉरेन डोमिनेशंस को खत्म करता है। जो हम फॉरेन डिपेंडेंस थे, हमारी फॉरेन डिपेंडेंस थी हमारे देश के ऊपर, उसको क्या करता है? खत्म करता है। प्रोटेक्ट करता है हमारी नेशनल डिग्निटी को एंड एनकरेज करता है डेमोक्रेसी को। प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब भाई जब सब चीज़ हमारी कंट्री में होगी, हम अपने आप बनाएंगे, हम अपने आप यूज़ करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंट की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और जब वो सामान हम अपने यूज़ के बाद जो बचेगा उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा? फॉरेन ट्रेड होगा, जो कि हम बाहर के देश से करेंगे, ले नहीं रहे, दे रहे हैं उनको। ठीक है, इससे रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगी, हमारी नेशनल यूनिटी इंक्रीज करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन? स्वराज। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्वराज होता क्या है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली ये कैसे फीचर्स हैं इसके, ये कैसे स्वराज को अपनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक
क्या बोलते हैं स्वराज के ऊपर। बाल गंगाधर तिलक एक ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थे हमारी इंडिया के। ये बिलीव करते थे कि इंडिया शुड बी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, मतलब कि ये मानते थे कि सभी हमारे पीपल्स, इंडिया के पीपल्स को फ्रीडम का हक है। ठीक है, स्वराज इज माई ब्राइट राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इन्होंने लाइन बोली थी कब, इंडिपेंडेंस के टाइम में। किस ये स्लोगन दिया था इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे। फिर तिलक को कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक का कॉन्सेप्ट क्या था स्वराज के ऊपर। ये स्वराज को नेचुरल राइट मानते थे कि हमारा एक नेचुरल राइट है क्या, स्वराज। पॉलिटिकली फ्रीडम इज इसेंशियल, ये बोलते थे कि हमें अगर पॉलिटिकली फ्रीडम चाहिए तो हमें स्वराज को अपनाना पड़ेगा। पावर शुड रिमेन विद द पीपल, ये बोलते हैं कि हमारे देश में पावर्स किसके पास है, पीपल्स के पास है, और पीपल के पास क्या है, स्वराज है। ठीक है, फिर नेशनल यूनिटी इज नेसेसरी, हमारे देश में नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। हमारे देश के जितने भी पीपल है उनके बीच में भाईचारा या ब्रदरहुड होना चाहिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्वराज के अंदर बोलते हैं कि स्वराज में ये भी एड ऑन होता है। फिर आता है गवर्नमेंट शुड बी डेमोक्रेटिक, और जो हमारी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो तिलक बोलते, बाल गंगाधर तिलक ये बोलते हैं कि कौन स्वराज के अंदर क्या क्या आता है, कि स्वराज हमारे नेचुरल राइट है, स्वराज है तो हमारे देश में फ्रीडम, पॉलिटिकली फ्रीडम है, स्वराज है तो हमारे पीपल के पास क्या है, पावर है, और अगर स्वराज है तो हमारे देश में क्या है, नेशनल यूनिटी है, डेमोक्रेसी है। आई होप आपको इनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ गया होगा। अब बाल गंगाधर तिलक के पॉइंट ऑफ व्यूज देखते हैं स्वराज के बेस्ड पे, कि वो पॉलिटिकली, सोशली एंड मॉरली क्या बोलते हैं। सोशल कॉन्सेप्ट में ये बोलते हैं कि तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो बिलीव करते हैं कि हमारे देश में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, तभी हम अपने देश के में अचीव कर पाएंगे किसको, स्वराज को। फिर बोलते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे देश के पीपल्स को खुद अपनी गवर्नमेंट चूज करने का हक होना चाहिए। ठीक है, इंडिया शुड गवर्न, हमारी इंडिया के पीपल्स जो है वो इंडिया को गवर्न करेंगे, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर आता है मॉरल कॉन्सेप्ट, ये बोलते हैं कि फ्रीडम डेवलप्ड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड पेट्रियोटिज्म सिटीजन्स के अंदर। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में ये बोलते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं गीता से, जो कि बिलीव करते थे कि हमें अपने नेशंस की ड्यूटीज को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए। हमें फ्रीडम मिली है तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी है और उसको हमें कैसे फॉलो करना है। तो ये कॉन्सेप्ट थे कुछ किसके, बाल गंगाधर तिलक के, इन मॉरल वैल्यूज पे वो क्या बोलते हैं। होम रूल मूवमेंट देखते हैं। ये होम रूल मूवमेंट जो है तिलक ने स्टैब्लिश किया था 1916 में। वो बोलते, इन्होंने डिमांड उठाई थी किसकी, सेल्फ गवर्नमेंट की, कि हमें देश में सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, पॉलिटिकली अवेयरनेस की एंड यूनाइटेड पीपल्स की, कि हमारे देश में पीपल्स के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, और फिर कैसे पीपल को इंडिपेंडेंस मिलेगी, इस चीज के ऊपर इन्होंने एक मूवमेंट उठाई थी कब, 1916 में। फिर एक स्वदेशी मूवमेंट हुआ था हमारे देश में, किस लिए था, कि हमारे देश में जो चीज़ हमें चाहिए वो हम हैंडमेड, इंडिया मेड बनाए, इंडिया मेड गुड्स। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो हम इंडिया में खुद बनाए, कोई भी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या ट्रेड ना करे। ठीक है, फिर प्रमोट करें हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को एंड सेल्फ रिलायंस बने, ये स्वदेशी मूवमेंट भी इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है बॉयकॉट मूवमेंट, ये कुछ मूवमेंट है, आप डिस्कस कर लेना, यहाँ पे मैंने इन सिंपल बताया गया है। बॉयकॉट मूवमेंट अपोज करता था हमारी ब्रिटिश पॉलिसीज को एंड एनकरेज करता था स्वदेशी को, मतलब कि स्वदेशी को एनकरेज करता था, और जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको अपोज करता था। रिड्यूस करता था हमारी फॉरेन गुड्स की डिपेंडेंस एंड हमारी नेशनलिस्ट को क्या करता था, स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग बनाता था। ये था हमारा बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते थे पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और ये क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है महात्मा गांधी क्या बोलते हैं स्वराज कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे से स्वराज का मतलब बताते हैं। वो बोलते हैं कि स्वराज सिर्फ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस के लिए नहीं है, ये हमारी देश में सेल्फ कंट्रोल, मोरल वैल्यूज, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को भी एक्सप्लेन करता है। और ये अपनी बुक हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, उसमें बहुत ही अच्छे से स्वराज के कॉन्सेप्ट को बताते हैं।
कुछ फीचर्स देखते हैं गांधी स्वराज के बारे में। गांधी जी बोलते हैं कि सेल्फ रूल हमारी बिगिंस विद सेल्फ डिसिप्लिन। जब हमारी कंट्री के पीपल में सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो सेल्फ रूल अपने आप इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, बिगिन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। हमें गांधी जी की स्वराज में वो बोलते हैं कि हमें फ्रीडम में होनी चाहिए, किससे, हमारे देश में पॉवर्टी को खत्म करो, डर को खत्म करो, इनजस्टिस को खत्म करो। वो अपने स्वराज में ये कॉन्सेप्ट भी ऐड करते हैं। फिर बोलते हैं हमारे देश की गवर्नमेंट को पीपल खुद चूज करेंगे, हम किसी भी ब्रिटिश रूल को अपनाएंगे नहीं। फिर आता है इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे सभी सिटीजन्स के बीच में, विलेज में सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। ये कुछ फीचर्स गांधी स्वराज में हम एड ऑन करते हैं। अब पॉलिटिकली स्वराज देखते हैं। वो पॉलिटिकली बोलते हैं कि हमारे देश के सभी पीपल को इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी जो हमारे पॉलिटिकल रूल्स है सभी सिटीजन को इक्वली मिलने चाहिए। राइट टू वोट, राइट टू अकाउंटेबल, राइट टू ट्रांसपेरेंट, सभी पीपल को हक है अपने इक्वल राइट्स को फॉलो करने का। फिर आता है सोशल स्वराज। सोशल स्वराज में ये बोलते हैं कि हमें अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, जो छुआछूत चल रहा है हमारे देश में उसको खत्म करना है और इक्वालिटी लानी है सभी रिलीजन्स के बीच में, विमेंस को भी इक्वल राइट देने हैं, ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी है और सोशल हार्मनी पीस बनाना है हमारे सोशल स्वराज में। फिर इकोनॉमिक स्वराज देखते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे देश में जो पुअर और रीच के बीच में गैप है हमें उसको कम करना है, दोनों को इक्वली रिसोर्सेज देने हैं, दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। ये कौन बोलते हैं? हमारे गांधी जी बोलते हैं। इसीलिए वो प्रमोशन करते हैं खादी का और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं कि हमारे विलेज में भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करो, एम्प्लॉयमेंट दो सभी को, पॉवर्टी को रिड्यूस करो और लोकल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दो। भाई सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है मोरल एंड स्पिरिचुअल स्वराज। ये बोलते हैं कि गांधी जी मानते हैं कि हमारे देश के सिटीजन मोरली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, सभी जो चीज़ है को वॉयलेंस के साथ सॉल्व ना करें, नॉन वॉयलेंस को अपनाएं, ठीक है, ये स्वराज बोलते हैं। इसी में वो ट्रुथ एंड नॉन वॉयलेंस एंड फियरलेसनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बोलते हैं हमें अगर किसी भी चीज़ को अपनाना है, फ्रीडम चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को मानना है तो वो सच्चाई अपनी, जो हम सच्चाई के साथ खड़े रहें, कोई भी चीज़ करनी है तो वो पीस एंड जस्टिस के साथ सॉल्व करें। अगर हम सही हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, ये गांधी जी बताते हैं, ठीक है। फिर आता है विलेज स्वराज। गांधी जी बोलते हैं कि विलेज के अंदर भी सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ सफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि लोकल सेल्फ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज लगाओ भाई विलेज के अंदर भी, और हमारे पीपल्स जो बॉय है गर्ल है सबको एजुकेशन का हक है, उनको सभी को क्या करो, एजुकेट करो। ये बोलते हैं कौन? हमारे गांधी जी बोलते हैं। फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं सत्याग्रह को। हमारे गांधी जी, सत्याग्रह का मतलब होता है होल्डिंग फर्म्स टू ट्रूथ। हमें कोई भी चीज करनी है वो फाइट करके, मतलब कि फाइटिंग ना करें, हम पीसफुली क्या है उस चीज को सॉल्व करें। और इसमें बोलते हैं कि हमें अगर कोई चीज अपनानी है और हम अगर सही हैं, ठीक है, कोई भी चीज सही है, जैसे हमें इंडिपेंडेंस चाहिए कि तो गांधी जी ने बोला कि सच्चाई के साथ खड़े रहो, अहिंसा मत करो, तो वो ही चीज किसमें आती है? सत्याग्रह में आती है कि इनजस्टिस को फॉलो मत करो, फाइट मत करो, जो भी चीज करनी है वो हार्मनी के साथ करो, पीस के साथ करो। यही चीज सत्याग्रह में बताते हैं। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ, सर्वाइव फॉर अदर्स। ये कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा कौन से कंपैरिजन बताया है बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कि वो क्या क्या मानते हैं किसमें, स्वराज के ऊपर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी दोनों ही ग्रेट लीडर हैं। स्वराज को कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, और दोनों ही काफ़ी पीपल्स को इंस्पायर करते हैं इंडिपेंडेंस की डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है।
और ये कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो कि आपको रिवीजन के टाइम में मदद करेंगे, और क्विक रिवीजन है, यहाँ से आपको क्विक रिवीजन हो जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लग रही हैं आपको, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में, सॉरी, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा PDF। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।